एक छोटे से गांव में कमला देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उनके पति का कई साल पहले निधन हो चुका था। उनका एक बेटा था अमित, जो शहर में नौकरी करता था। कमला देवी ने बहुत संघर्ष करके अमित को बड़ा किया था, इसलिए उन्हें अपने बेटे से बहुत लगाव था। जब अमित की शादी नेहा से हुई तो कमला देवी को लगा कि अब उनका बेटा उनसे दूर हो जाएगा। नेहा पढ़ी लिखी, समझदार और बहुत संस्कारी लड़की थी। शादी के बाद उसने पूरे मन से घर संभालना शुरू किया, लेकिन कमला देवी हर बात पर उसे टोक देती। बहू, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। बहू, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। नेहा चुपचाप सब सुन लेती। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सास और बहू के बीच छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगे। सावित्री देवी को लगता था कि नेहा घर का काम उनके तरीके से नहीं करती। दूसरी तरफ नेहा को लगता था कि उसकी हर बात में गलती निकाली जाती है। एक दिन सावित्री देवी ने कहा, सब्जी बनाने के बाद सासू बोली, हमारे घर में सब्जी ऐसे नहीं बनती। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। नेहा को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए, दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। अमित ऑफिस के काम में व्यस्त रहता था और घर का माहौल देखकर परेशान हो जाता था। एक दिन नेहा अपनी मां के घर गई। और रोते हुए बोली, माँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझसे कभी खुश नहीं होती। माँ ने प्यार से कहा, बेटी, कभी कभी रिश्तों को जीतने के लिए बहस नहीं, धैर्य चाहिए। नेहा ने माँ की बात गांठ बांध ली। अगले दिन से उसने सास की हर बात ध्यान से सुननी शुरू कर दी। वो सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, सास की पसंद का खाना बनाती और उनका सम्मान करती। लेकिन सावित्री देवी का व्यवहार अभी भी ज्यादा नहीं बदला। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार आ गया। अमित ऑफिस में था। पूजा ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, दवाइयां लाईं और पूरी रात जागकर उनकी सेवा की। रात के 3 बजे सावित्री देवी की आंख खुली। उन्होंने देखा कि नेहा कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई थी। उसके हाथ में दवा की शीशी थी। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, जिस लड़की को मैं हमेशा गलत समझती रही, वही मेरी सबसे ज्यादा चिंता कर रही है। सुबह जब नेहा उठी तो सावित्री देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी बेटी की तरह नहीं अपनाया। नेहा की आंखें भी भर आईं। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं तो हमेशा आपको अपनी माँ मानती हूँ। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सावित्री देवी अब नेहा को बहू नहीं, बेटी कहकर बुलाती थी। दोनों मिलकर घर का काम करती, साथ में खाना बनाती और घंटों बातें करती। कुछ महीनों बाद अमित घर आया तो उसने देखा कि माँ और उसकी पत्नी दोनों मुस्कुरा रहे। तब अमित कहा, अब मेरा घर सच में घर जैसा लगता है। सावित्री देवी बोली, रिश्ते खून से नहीं, प्यार और विश्वास से बनते हैं। सभी हंस पड़े। समय बीतता गया। जब नेहा के घर एक बेटी पैदा हुई तो सावित्री देवी ने उसे गोद में लेकर कहा, मेरी पोती नहीं, मेरी छोटी राजकुमारी आई है। नेहा परिवार खुशियों से भर गया। उस दिन नेहा को एहसास हुआ कि धैर्य, सम्मान और प्रेम से सबसे कठिन रिश्ते भी मजबूत बन सकते हैं। सीख, मॉरल, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्यार, सम्मान और समझदारी सबसे जरूरी होती है। सास और बहू अगर एक दूसरे को समझ लें तो घर स्वर्ग बन जाता है।